मोटरसाइकिल क्यूआरटी और मोटरसाइकिल जो पार्टीज़ हम लोगों की रहेंगी, खास करके सिटी क्षेत्र में जहाँ पर गलियाँ संकीर्ण हैं। और इसके अलावा हम लोगों का ज़िला रिजर्व भी रहेगा। कल से जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं पूरा भ्रमणशील होके, और हम लोग कल से फ्लैग मार्चेस भी करेंगे। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 3,500 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करवाई है। 34 लोगों का जो सीसीए करवा के तड़ीपार करवाया गया है। और इसके अलावा अभी तक के जो हम लोगों का जो ड्राइव चला था लगभग 32 दोपहर 3 बजे के बाद, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जैसे जहाँ पर पहले चुनावी हिंसा का एक इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि इस बार डायरेक्ट मेयर का कंटेस्ट है। इससे पहले नगर निगम चुनाव में कभी भी डायरेक्ट मेयर का जो डिप्टी मेयर का कंटेस्ट नहीं होता था। नगर निकाय चुनाव के प्रचार थम गए और भोपू बंद हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सुरक्षा के मद्देनजर देखते हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसको लेकर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने पूरी विस्तार से जानकारियां दी हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में कह दिया है कि कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन करेगा या कोई भी प्रत्याशी अब प्रचार करेगा तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। वहीं उन्होंने कहा कि पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। वहीं गली गली में पटना सिटी के इलाकों में खास तौर पर बाइक पुलिसकर्मी जो हैं वो घूमेंगे और अभी से ही पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। कई जगहों पर कई बार पहले भी जो घटनाएं घट चुकी है और चुनाव को जो है कहीं ना कहीं बाधित करने के लिए ये इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी है, उन पर पैनी नजर रखी जा रही है और कई मजिस्ट्रेट की वहां पर तैनाती भी की जाएगी। यानी कह सकते हैं कि चुनाव संपन्न कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से पटना के एसएसपी ने पूरे विस्तार से जानकारियां दी हैं। क्या कुछ जानकारियां दी हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर, जरा वो पहले बयान आप सुने गौर से। नगर निकाय चुनाव का जो द्वितीय चरण है, जिसमें पटना नगर निगम का पूरा क्षेत्र 28 तारीख को चुनाव में जा रहा है। आज 5 बजे के बाद चुनाव का प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा। आज से ही हम लोग एक्टिवेट हो जाएंगे और जो भी बिना अब क्यों अनुमति नहीं है प्रचार प्रसार की, तो सभी जगह पे गश्ती रहेगी कि कोई भी प्रचार प्रसार कर रहा है तो वाहनों को हम लोग जब्त करेंगे और उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज होगी आचार संहिता के उल्लंघन की। इसके अलावा आज से ही हम लोगों का जो टीम्स है उनका रैंडमाइजेशन हो गया है पीसीसीपी पार्टीज़ का, और कल से ईवीएम और पोलिंग मटेरियल का डिस्पैच होगा। पटना नगर निगम के आगे 4 अलग अलग थाना सेंटर से इसका डिस्पैच हो रहा है। तो सभी टोटल 1891 बूथ हैं जो पूरे नगर निगम क्षेत्र में जो चुनाव में जा रहे हैं। हर एक बूथ पर हम लोग स्टैटिक बल दे रहे हैं, जिसमें महिला आरक्षी, पुरुष आरक्षी और दंडाधिकारी और पदाधिकारी होंगे। इसके अलावा प्रत्येक 4 बूथों पर हम लोगों का पीसीसीपी पार्टी है, जिसमें हम लोगों का सशस्त्र बल और दंडाधिकारी रहेंगे। प्रत्येक 10 भवनों पर हम लोगों का सेक्टर है। सेक्टर में हम लोगों के मजिस्ट्रेट्स और इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी दिए गए हैं, जिनके साथ क्यूआरटीज़ रहेंगी और उसके ऊपर हम लोगों ने जोन बनाए हैं। इसके अलावा हर एक जो अनुमंडल क्षेत्र जा रहा है, जिसमें हम लोगों का सिटी अनुमंडल है, विधि व्यवस्था अनुमंडल है, सचिवालय अनुमंडल है, और हम लोगों का ये कुछ पार्ट आ रहा है, पतो अनुमंडल का भी आ रहा है। तो इन सभी को हम लोगों ने क्यूआरटीज़ दे के रखा हुआ है। मोटरसाइकिल क्यूआरटी और मोटरसाइकिल जो पार्टीज़ हम लोगों की रहेंगी, खास करके सिटी क्षेत्र में जहाँ पर गलियाँ संकीर्ण हैं। और इसके अलावा हम लोगों का ज़िला रिजर्व भी रहेगा। कल से जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं पूरा भ्रमणशील होके, और हम लोग कल से फ्लैग मार्चेस भी करेंगे दोपहर 3 बजे के बाद, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जैसे जहाँ पर पहले चुनावी हिंसा का एक इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि इस बार डायरेक्ट मेयर का कंटेस्ट है। इससे पहले नगर निगम चुनाव में कभी भी डायरेक्ट मेयर का जो डिप्टी मेयर का कंटेस्ट नहीं होता था। इसलिए इस बार जो प्रचार का भी आप देखते होंगे वो इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, उसी हिसाब से हम लोगों ने तैयारी की हुई है। अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 3,500 लोगों के ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई करवाई है। 34 लोगों का जो सीसीए करवा के तड़ीपार करवाया गया है। और इसके अलावा अभी तक के जो हम लोगों का जो ड्राइव चला था लगभग 32 जो लाइसेंस्ड वेपन्स हैं उनको हम लोगों ने इम्पाउंड करवाया है। और लगातार हम लोग सतर्क रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील चुनाव है और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था चुनाव के लिए की गई है। बूथों पे अगर कोई तो आपने सुना कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी अब प्रचार नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि कई पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं जहां पर मतगणना होंगे और वहां पर मतदान होंगे वहां पर कड़ी सुरक्षा रहेगी और किसी तरह के चुनाव को बाधित करने वाले पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
अपने सहयोगी कैमरामैन रवि के साथ बने रहे 10 डी न्यूज के लिए और देखते रहे 10 डी न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।